अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अख्तर रहमान। 21वीं सदी में होने वाली तरक्की की एक बड़ी वजह रकूम की पैसे की आसान तरसील भी है, जो कि कैशलेस ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से मुमकिन हुई है। पाकिस्तान इस मैदान में पहले बहुत पीछे था, लेकिन गुज़िश्ता साल इमरान खान ने एक ऐसी फैसिलिटी दी जिसके बाद अब करोड़ों लोग ऑनलाइन बगैर कोई चार्जेस दिए हुए लोगों को खरबों रुपए भेज रहे हैं। ये फैसिलिटी है रास्त की, एक ऐसा निज़ाम जिसके तहत आप पाकिस्तान भर में अपने किसी भी बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर पर चेंज करवा सकते हैं। वो किस तरह? आपका किसी भी बैंक के अंदर जो अकाउंट नंबर है, वो पैसे मंगवाने के लिए 14 डिजिट दरकार होते हैं और उसे आपके लिए याद रखना, किसी को बताना मुश्किल होता है। इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने उस अकाउंट को अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम के साथ अटैच कर दें, तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम जो है उसके जो 7 डिजिट है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। आपने जिससे पैसे मंगवाने हैं उसको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दें, वो आपके मोबाइल नंबर पर पैसे भिजवाएगा तो आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब इस फैसिलिटी से गुज़िश्ता एक साल के अंदर 2,58,00,000 पाकिस्तानियों ने इस्तेफादा कर लिया है, यानी कि वो रास्त के ऊपर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अब तक इसके तहत 1,200 अरब रुपए से जायद की रकम ट्रांसफर भी कर दी गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम है और इसमें 500% का इजाफा हर 3 महीने के बाद, एक क्वार्टर के बाद नोट किया जा रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2022 का था, उसमें 578 अरब रुपए सिर्फ 3 महीनों में लोगों ने एक दूसरे को भेजे और मंगवाए। हर महीने 200 अरब रुपए की सिर्फ रास्त के जरिए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जो दीगर चैनल्स हैं, ई बैंकिंग है, एटीएम के जरिए ट्रांसफर है, वो उसके अलावा है। तो हमारे वो तमाम लोग जो पैसे भिजवाते हैं, वसूल करते हैं, कारोबारी लोग हैं, ताजर हैं, इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स भी हैं, घरेलू खवातीन हैं, वो कुछ ना करें, जिस बैंक में उनका अकाउंट है उस बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे। जब आप उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो नीचे रास्त का एक आइकन बना होगा, उस आइकन को क्लिक करें, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप उस पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर आएगा। जब वो आप इस ऐप में डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाएगा और उसी के जरिए आप एक ट्रांजैक्शन जो है 2 लाख रुपए की मैक्सिमम कर सकते हैं। 10 लाख मंगवाना है तो 5 ट्रांजैक्शन करवा लीजिए और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अब लोग कैश के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उसके फिगर्स बहुत अच्छे आए हैं। गुज़िश्ता एक साल के अंदर लोगों ने 42 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा रकम ऑनलाइन भेजी और मंगवाई है। जी हाँ, मैं 42 ट्रिलियन रुपए की बात कर रहा हूं और एक साल कबल से इस साल होने वाला ये 6.5% का इजाफा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अभी भी डरते हैं ऑनलाइन से कि पैसे फंस जाएंगे, कोई वापस मंगवा लेगा। मेरा अपना एक दोस्त मुझे कह रहा है, यार मैं इसलिए ऑनलाइन पैसे नहीं भिजवाता कि कोई बाद में वापस ना मंगवा ले। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होता। जिन्होंने ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिस्टम दुनिया में बनाया है, उसमें वापसी वाला ऑप्शन नहीं रखा। एक दफा आपने पैसे भेज दिए सो भेज दिए। अब आप भुगते अगर गलत भेजें तो वो एक ऑप्शन जरूर है। अब पिछले साल की बात करें तो लोगों ने जो पैसे कैश में दिए, निकलवाए, यूज किए, वो थे 54.8 ट्रिलियन रुपए। 7% का इजाफा कैश हैंडलिंग में हुआ। इसके मुकाबले में जिन लोगों ने ऑनलाइन ई बैंकिंग के जरिए पैसे भेजे वो थे 42.5 ट्रिलियन रुपए। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग कैश में ट्रांसफर करते हैं, कैश यूज करते हैं, और जो लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, उनकी तादाद करीब आती जा रही है। क्यों? इसमें डकैती का खदशा नहीं है, चोरी का खदशा नहीं है, कहीं आने और जाने की कॉस्टिंग नहीं है, बैंक के अंदर जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बैंक मैनेजर से किसी किस्म की फेवर लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर पैसे भिजवा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा अपने जो
बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, वो अदा कर सकते हैं और फिर अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस अदा कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे चार्जेस, सरकारी की फीसेस, अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स, अपना प्रॉपर्टी टैक्स आप इसी सहूलत के जरिए दे सकते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट हो रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है, वो है कि जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर जब आप जाके शॉपिंग करते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है जिसके ऊपर एक QR कोड बना होता है और FBI लिखा होता है। उसे कहते हैं पोज मशीन की रिपोर्ट। तो पहले होता था कि बहुत बड़ी तादाद में जो कारोबार थे वो मुझसे और आपसे सेल्स टैक्स तो ले लेते थे लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाते थे। अब पाकिस्तान में कोई 1,08,899 दुकानों के ऊपर ऐसे सिस्टम्स लग गए कि आप ₹1 की शॉपिंग भी करें तो आपको वो रसीद देते हैं और हुकूमत को पता होता है कि इस कारोबार की इतनी सेल्स हो गई है। तो उसकी वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जो है वो अपनी सेल्स बताने लगे हैं और हुकूमत को टैक्स मिलना शुरू हुआ है। पिछले 6 माह जुलाई से दिसंबर सन 2022 में 493 अरब रुपए की सेल्स की हैं इन 1,08,899 कारोबारों में और एक साल के अंदर इस पोस्ट मशीनों की तादाद में 16,746 का इजाफा हुआ है। यानी 16,746 नए बिजनेसेस, नए बड़े दुकानदार सिस्टम में अटैच हुए हैं जो पहले टैक्स नेट से बाहर थे, जो सेल्स टैक्स हमसे लेते थे लेकिन रियासत को नहीं देते थे। तो तमाम तर मसाइल, तमाम तर माशी मामलात, मुश्किलात, सियासी गहमागमी, अदालत से तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान कहीं ना कहीं ग्रो जरूर कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता हम ग्रो ना कर रहे होते तो यकीन कीजिए इस मुल्क में भी अब तक बगावत हो चुकी होती, सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी सारी होती। हम अल्लाह से दुआ गो हैं ऐसा वक्त कभी ना आए, हमारे हुक्मरान होश के नाखून लें, टाइम पर इलेक्शंस कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो बंदा मेहनत करे, जो बंदा वोट ले वो इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने के बाद डिलीवर भी करे। सिर्फ सियासी नारे अब इस पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। अवाम बहुत सियानी है, 60 से 65% वोटर 30 साल से छोटी उम्र का है। वो वोटर जो आपकी गाड़ियों से, आपके गनमैनों से, आपके महल्लात से इंस्पायर नहीं होता, अब वो अपने MNA MPA को जाके पूछता है कि आपने मेरे लिए यूनिवर्सिटी का क्या किया, मेरे लिए पानी के इंतजाम का क्या किया, सीवरेज आपसे क्यों ठीक ना हो सका, हमारे इलाके के अंदर कोई प्लेग्राउंड नहीं है, बाकी मामला नहीं है। ये बड़ी अच्छी तब्दीली है जो मैं समझता हूं अगले 5 से 10 सालों के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो कहीं बेहतर कर देगी और इस मुल्क में ये पुराने इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म होगी। वही इस मुल्क के अंदर सियासत कर पाएगा जिसने डिलीवर किया होगा, आवाम की बाकायदा खिदमत की होगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशन से, आरा से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।